Hi all. Yes, sir. Recording So, start. hi all. So, good evening and good afternoon, wherever you are watching. Today, we are going to share some things about social media. The language we are using Hindi because हम लोग हिंदी स्पीकिंग पार्टिसिपेंट्स के साथ ज़्यादा शेयर करना चाह रहे हैं। तो हाल ही में कुछ दिनों में ऐसा हुआ है कि सोशल मीडिया जो है वो गांव, देहात, कस्बों तक पहुंचा है अच्छे तरीके से और बहुत सारे लोगों ने स्मार्टफोन और डेटा की वजह से सोशल मीडिया को यूज करना शुरू किया है। मैं मधुराज मिश्रा अलॉन्ग विद शुभम कुमार ट्रिपल आईटीएम ग्वालियर से जो कि स्टूडेंट है और मैंने कई साल पहले ट्रिपल आईटीएम से इंजीनियरिंग में परास्नातक की डिग्री ली थी। अभी आपके साथ जो भी मैंने 10-15 साल में सीखा है और सिक्योरिटी का जो पर्सपेक्टिव होता है कि इंजीनियरिंग के हिसाब से वो चीजें मैं आपके साथ बिल्कुल लेमैन की लैंग्वेज में शेयर करूंगा, जिससे आपको पता चले कि सोशल मीडिया में कैसे कैसे प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे बड़ी 10 प्रॉब्लम्स को आज टारगेट करेंगे, 10 समस्याएं जो सोशल मीडिया पे आती हैं। तो उसमें से पहली है कि सोशल मीडिया है क्या। अब जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि भाई यूट्यूब चला लिया, इंस्टाग्राम चला लिया, फेसबुक चला लिया, तो ये एक कैटेगरी है ग्रुप की जिसको हम सोशल मीडिया में लाते हैं। कुल मिला के जो हमारा समाज है, समाज में पहले कैसे होता था कि भाई हम किसी घर में रह रहे हैं, 4-5 लोगों से मिलने गए, तो एक हमारा समाज बन गया। अब बहुत पुराने जमाने में शायद लोगों के पास फोन भी नहीं हुआ करते थे। भारत में जो फोन आए हैं वो हमारे 1999 मींस 99 से 2000 जब हो रहा था, उस बीच पर बहुत सारी फोन लाइन खुदा करती थी, हर गांव देहात में फोन पहुंच रहे थे। उस समय कॉल वगैरह काफी महंगी हुआ करती थी। लेकिन उससे पहले अगर चले जाएंगे 80s में, 90s में, तो लोग एक दूसरे के घर पे जाके मिलते थे। तो उसे हम बोलते हैं समाज, सोसाइटी, सोशल। हाउ इज योर सोशल लाइफ। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उस समाज को आगे बढ़ाने के लिए मनुष्य क्या करता है कि पहले होली, दिवाली, रक्षाबंधन, भाई दूज, इन त्योहारों पर एक दूसरों से मिलने जाते हैं। जब मिलने जाते हैं तो फोटो खिंचाते हैं। उन सबको जब हम अपने विचार को आदान प्रदान करते हैं एक दूसरे से, तो उसे हम बोलते हैं सोशल कम्युनिकेशन, सामाजिक जीवन। वही आगे चल के जब मीडिया के फॉर्म में आगे बढ़ा तो हमने उसे बोलना शुरू किया सोशल मीडिया। ठीक है, तो अब सोशल मीडिया अच्छी है तो सोशल मीडिया बुरी भी है। बुरी कैसे? जैसे दिवाली के दिन आप बाजार गए, अब दिवाली के दिन आप बाजार गए, किसी ने आपकी जेब काट ली। अब हो क्या रहा है कि दिवाली के दिन आप बाजार गए, किसी ने आपकी जेब क्यों काट ली? क्योंकि उसको पता है कि अगर ये आदमी दिवाली की बाजार करने आया है तो इसके पास जो है आम दिनों से ज्यादा पैसा होगा। क्योंकि दिवाली के दिनों ये पता चलता है कि भाई आदमी पूरा साल भर का त्योहार है, अच्छे से खरीदारी करेगा, तो जेब कतरे ने तुम्हारे पर्स पे नजर मारी और पर्स उड़ा ले गया। तो वो हो गया आपका नकारात्मक व्यू। उसमें दिवाली कोई गलती नहीं है, बात यह है कि सामने वाले को खबर लग गई, उसको समझ आ गया, बटुआ आपका मोटा दिख रहा था, उड़ा ले गया। तो यही चीज सोशल मीडिया पे है। सोशल मीडिया पे हमें यह सोचना चाहिए कि हम क्या साझा करें और क्या साझा नहीं करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें कई बार समझ नहीं आता है। तो सबसे बड़ा जो एक स्कैम होता है जिसे हम बोलते हैं फिशिंग स्कैम। ठीक है, फिशिंग स्कैम्स। अब फिशिंग स्कैम्स होता क्या है, एक तरीके से इसको ऐसे समझो कि फिशिंग का जो आविष्कार हुआ है, जो शब्द लिया गया वो फिशिंग से ही लिया गया प्रॉपर। लेकिन इसकी स्पेलिंग FISH नहीं होती है, PHI से शुरू होती है, तो उसको बोलते हैं फिशिंग। फिलहाल हिंदी में आप मेन चीज ये समझो कि जब आपको कोई चारा डाल के मछली फंसा ले तो उसे बोलते हैं फिशिंग स्कैम्स। ठीक,
अब फिशिंग स्कैम्स कैसे होते हैं? कई बार होता है कि आपको मेल आते होंगे कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न हुआ है और उसमें 50,000 रुपए आपके खाते में आने वाले हैं। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अब नीचे दिए गए लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करते हो तो वो आपको एक फॉर्म भरवा लेता है, और भरवाते भरवाते कई बार आपके पासवर्ड या निजी जानकारी, ओटीपी वगैरह मांग लेता है, और जिससे लोग आपका खाता खाली कर सकते हैं या आपकी कोई इंफॉर्मेशन चोरी कर सकते हैं। तो उसे बोलते हैं फिशिंग स्कैम्स। किसी आपकी जानकारी की मांग के बहाने आपसे संपर्क करने वाले फ्रॉड, आपको जानकारी जैसे कि पासवर्ड, बैंक खाता डिटेल्स आदि की मांग करते हैं। अब जैसे होता है कि आज की डेट में अगर आप लोग सोशल मीडिया यूज कर रहे होंगे तो ज्यादातर लोगों को पता होगा कि आपके बैंक में आज की डेट में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो, सारा ट्रांजैक्शन केवल डिपेंड करता है एक ओटीपी पे। अब आप पुराने जमाने में चले जाओ, लोगों घर में शादी होती थी, ब्याह होती थी, तब बुजुर्गों से पूछना, वो जो मेन मालिक होता था वो अपनी पर्स किसी ऐसे जिम्मेदार इंसान को दे देता था कि इसको अपनी सेफ में, अलमीरा में सेफ जगह रख देना। अब आज की डेट में क्या है कि आपका फोन ही सेफ है। क्यों? क्योंकि मान लो किसी स्कैमर ने आपके बैंक अकाउंट से कुछ ट्रांजैक्शन इनिशिएट किया। अब ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के लिए क्या चाहिए? ओटीपी, जिसे हम बोलते हैं वन टाइम पासवर्ड। और किसी हाथ से उसको आपका फोन हाथ लग गया या सिम हाथ लग गया, तो वो क्या करेगा कि उसने ओटीपी उस पर मंगा लिया, आपके अकाउंट से पैसे निकाल लिए। अब आप बैंक के पास जाओ, किसी के पास जाओ, क्योंकि वैलिड ट्रांजैक्शन है तो बैंक भी आपको बोल देगी टाटा बाय बाय। अब आप हो सकता है गाली दो, फ्रस्ट्रेशन निकालो, बट आपके पैसे चले गए। तो उसे बोलते हैं इस तरीके से फिशिंग स्कैम्स। फिशिंग स्कैम्स कई तरीके से होते हैं। आपकी जानकारी लेकर, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है, उसे दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को कोई खबर चाहिए तो वो फिशिंग स्कैम करेगी। आपका बिहेवियर जान के, व्यवहार जान के, तो ये सब तरीके से फिशिंग अटैक करे जाते हैं। दूसरी चीज रहती है नकली प्रोफाइल बनाना। ये एक आजकल आम बात है। नकली प्रोफाइल क्या होती है? नकली प्रोफाइल ये पुराने टाइम से चली आती है। जैसे आप अगर आपकी एज 30 साल से नीचे है, और अगर आपकी एज 30 से 60 के बीच में है तब तो अलग बात है। 30 साल से नीचे वाले बच्चे अगर अपने दादा या पापा से जाके बात करेंगे या मम्मी नानी से बात करेंगे, तो उन्हें एक चीज बहुत अच्छी पता चलेगी कि पहले लोग जब फ्रॉड करते थे तो वो किसी एक दूसरे का चेक ले लेते थे और उस पे साइन मैनिपुलेट कर देते थे, मतलब फोर्जरी से पैसे निकाल लेते थे उस पे, चेक पे बना के। या कई बार क्या होता है कि आप मार्केट में जाओ, जैसे मार्केट में आज भी कई कंपनीज में क्या होता है, किसी कंपनी ने अपना नाम कमाया, उसका एक ब्रांड नेम है, जैसे प्यूमा है, नाइक है, या और भी जितने फेमस आप ब्रांड देखते हो, तो उसमें लोग क्या करते हैं, उसके नाम में छोटा मोटा चेंज करके अपना ब्रांड बना देते हैं लोकल, या उसी नाम को एज इट इज छाप करके अपना प्रोडक्ट छाप दिया उन्होंने मार्केट में। तो इसमें सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि प्रोफाइल जिसने सालों साल तक अपना नाम कमाया, उसकी नकली प्रोफाइल बना के तुम अपना घोटाले का माल बेच रहे हो। तो ये आता है नकली प्रोफाइल। तो नकली खातों के माध्यम से व्यक्तिगत जानकारी की चोरी करने वाले फ्रॉड या प्रोफाइल्स आमतौर पर दोस्तों के नाम में बनाई जाती है। अभी क्या होता है कि एक मैं आपको रियल स्टोरी देता हूँ। एक बार क्या हुआ, मेरी मतलब मेरे रिश्तेदारी में एक ओल्ड एज है, उनको किसी ने उनका भतीजा बन के फोन किया कि मैं आपका भतीजा बोल रहा हूँ और इमरजेंसी में हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, और जल्दी से एक काम करो कि मेरे अकाउंट में 50,000 रुपए डलवा दो बुआ जी। ठीक। अब हो क्या रहा है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन करना है पहली चीज कि क्या आपके भतीजे की आवाज है, जिसको हम बोलते हैं वॉइस रिकॉग्निशन, वॉइस मैचिंग। आजकल स्मार्टफोन भी वॉइस रिकॉग्नाइज करते हैं। तो आप ये देखो कि क्या आपके बुआ जी की आवाज है या आपके भतीजे की आवाज है।
उन्होंने क्या किया, खुदा न खास्ते मुझे फोन कर लिया कि भैया वो ऐसा है कि उनके भैया के अकाउंट में रुपए जमा करने हैं। तो मैंने तुरंत जो मेरे पास फोन नंबर रजिस्टर है उस पे फोन किया भैया को कि क्या आपको रियल में पैसे चाहिए, तो पता चला नहीं, वो तो ठीक ठाक है। तो अब यहाँ पर ये फ्रॉडस्टर्स पकड़ा गया। ठीक, अब पकड़ा गया, हम उसे जेल में तो नहीं ले जाएंगे क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि वो फोन किसने किया। वो थोड़ी देर बाद फोन नंबर स्विच ऑफ कर लेते हैं। ये लोग फेक प्रोफाइल, फेक आईडी, फेक फोन नंबर, इस तरह से आपको झांसे में लेने की कोशिश करते हैं। ये इस तरह से फोन करेंगे कि आपका क्रेडिट कार्ड खो गया, आपका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक हो गया, डेबिट कार्ड ब्लॉक हो गया, मैं मरा जा रहा हूँ, मेरे ऊपर ये समस्या है, वो समस्या है। तो ये भांति भांति की चीजें दिखा के आपको कोशिश करेंगे, प्रेशर में लाएंगे, और प्रेशर में लाके आपसे आपकी निजी जानकारी ले लेंगे और उससे ये मैनिपुलेट करते हैं। दूसरी चीज ये होती है कि मान लो आपका कोई बहुत करीबी दोस्त है और उसकी प्रोफाइल किसी ने चुरा ली। अब वो आपको मैसेज कर रहा है कि मुझे कुछ रुपए उधार चाहिए, या उसने बोला भाई मेरी को सिफारिश कर दो, गारंटी ले लो। ठीक, आपने वो चीज कर दी, पता चला कि दोस्त वहां पे था ही नहीं, कोई और था। तो ये नकली प्रोफाइल से सावधान रहें। और अगर आपको लगता है कि आपके किसी करीबी ने आपको अप्रोच किया है किसी माध्यम से, तो बेस्ट थिंग है 3 क्वेश्चन खुद से पूछें। पहली चीज कि क्या आपके पास उसका डायरेक्ट पहुंचने कोई साधन है, उससे बात करें, उससे पहुंचने की कोशिश करें, जिससे पता चल जाएगा कि बीच में कोई फ्रॉड वाला तो नहीं है। दूसरी चीज ये है कि प्रेशर में ना आए, काम कूल रह के पहले दिमाग को अपना एक्टिव रखें। तीसरी चीज ये है जो इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा ध्यान में रखने की है, वो ये है कि ध्यान रखो, फोटो कोई किसी का कहीं से भी उठा सकता है, लेकिन उसके पीछे क्या कोई लॉजिक बन रहा है, तो वहां पर ये चीजें आपके काम आएंगी। देन क्या होता है कि एक और ऑप्शन आता है जैसे क्लिक बेट। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि आपको दिखाया कुछ और जाएगा, होगा कुछ और। इसका फिर सोशल एग्जांपल देता हूं। पहले पुराने जमाने में कुछ लोग कुछ ऐसी दवाई बेचते थे, वो स्ट्रीट में बेचते थे, स्ट्रीट मतलब गली कूचे में। अब उन्होंने कुछ दिखाया, तो उनके ही कुछ 10-12 लोग हैं जो सबसे पहले वो दवाई खरीदने लगते थे। अब आपको लगता है कि वो जो वेंडर जो बेचने आया है उसकी दवाई बहुत अच्छी है, क्यों? क्योंकि 10 लोग खरीद रहे हैं, तो आप खुद ही खरीदने लगते हैं। तो आपकी आंखों को विश्वास नहीं होगा कि आपने देखा, दिखाया कुछ और जा रहा है, होता कुछ और है। ये सबसे ज्यादा कहाँ यूज होता है? जहां पर गैम्बलिंग का सिस्टम होता है या फिर बदले की भावना होती है। जैसे कई बार पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, वो क्या करती हैं, इवेंट किसी और चीज का है और इमेज कुछ और दिखा देती हैं। तो ये चीजें वहां पे भी आती हैं। मैं किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं सोशल मीडिया के टर्म में बोलता हूँ। तो अगर किसी को उनकी निगेटिव इमेज बनानी है एक पार्टी को दूसरे पार्टी की, तो वो निगेटिव उठा लाएंगे इमेज और बोल देंगे कि इन्होंने किया। पॉजिटिव इमेज बनानी है तो वो क्या करेंगे कि भीड़ किसी और रैली की होगी, दिखा देंगे किसी और रैली की जिसमें मतलब खाली कुर्सियां थी। ये सब चीजें क्लिक बेट में आती हैं। दूसरा क्या करता है कि पिरामिड स्कीम्स। अब क्या होता है कि ये एक तरीके से उतना सोशल मीडिया मतलब इसको हम कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं, ये एक तरीके से सोशल मीडिया फ्रॉड है। ये एक तरीके से ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉड टाइप है। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि कोई आपको आता है, बिना किसी उसके बातचीत करना शुरू करता है, बिना जान पहचान के, बिना बैकग्राउंड दिए, आपसे दोस्ती करेगा, दोस्ती करने के बाद आपको कोई स्कीम बेचनी शुरू करी। ठीक, अब आपको उस स्कीम के बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन आपने बोला ठीक है, मेरे चाचा, ताऊ, मामा, कजिन है, ब्रदर है, भाई है, बहन है, दोस्त है पुराना। तो आप रिश्तों के बचाने के लिए उस स्कीम में प्रवेश कर देते हो। अब बाद में आपको ये पता नहीं चलता है कि भाई ये स्कीम सही है कि गलत है। तो इसका सबसे बढ़िया ऑप्शन ये है कि पहले अपनी स्कीम को वैलिडेट करो। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में अगर आप हैं, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ तो भारत का ही उदाहरण ज्यादा दूंगा। इंडिया में अगर आप हैं और आप इंश्योरेंस में प्रवेश कर रहे हैं, इंश्योरेंस स्कीम खरीद रहे हैं, तो देखो क्या वो IRDA से सर्टिफाइड है कि नहीं है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डिविजनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया।
तो IRDA से अगर सर्टिफाइड नहीं है इंश्योरेंस स्कीम तो कोशिश करो उसमें निवेश ना करो। क्यों? क्योंकि IRDA एक भारत सरकार की गारंटी स्कीम है। अगर कल को आपकी इंश्योरेंस स्कीम डूबेगी या इंश्योरेंस कंपनी में कोई फ्रॉड करेगा तो IRDA आपकी गारंटी लेता है, कुछ अमाउंट आपको मिलेगा। बट अगर आपको IRDA में है ही नहीं तो फिर कुछ भी अकाउंट में पैसा नहीं मिलेगा। तो इन चीजों का आप ध्यान रखें। दूसरी है, कोई आया आपके पास बोला ठीक है 1 लाख रुपए दो, हम इसमें आपके गांव में पेड़ लगाएंगे, आपके मोहल्ले में पेड़ लगाएंगे। पेड़ लगते ही जो है हमने जो पेड़ लगाए हैं एक एक पेड़ अगले साल 10-10 हजार रुपए का बिकेगा। तो आपने आज अगर 1 लाख मुझे दिया तो अगले साल आपको जो है कम से कम 10 लाख रुपए मोटा मोटा प्रॉफिट होगा। आप 1 लाख रुपए आज मुझे दो, अरे आप दो 1 लाख रुपए। अब जैसे ही आपने ये बोला, ठीक है, सामने वाले पर आप का विश्वास पक्का हो गया कि भाई 1 लाख दे रहे हैं, 10 लाख देगा ही अगले साल। बट आप वहां पर ये सोचो कि बैंक जो है वो 10% ब्याज पे ऑन एन एवरेज FD रखती है, बहुत हाईएस्ट रेट दे, वैसे तो 4-5% पे टहलाती है आज की डेट में। तो अगर ये एक का 10 लाख कर रहा है तो इसको बैंक रुपए क्यों नहीं दे रहे? या भाई इस आदमी को कोई माइक्रो फाइनेंसिंग कंपनी लोन क्यों नहीं दे रही? या फिर इसको कोई बड़े बड़े क्रेडिटर लोन क्यों नहीं दे रहे? क्रेडिटर वो होते हैं जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस को जो है लोन देते हैं। तो ये 1 लाख का अगर 10 लाख कर रहा है तो तुम्हारे पास 10 गुना बढ़ा दे रहा है साल भर में, तो ऐसा क्या ये उगाएगा? तो कुछ अपना दिमाग लगा के वहां पे सोचें किसी भी स्कीम में इन्वेस्ट करने से पहले। ठीक है। दूसरा रहता है कि एक रहता है कि अनुकरण करना। अनुकरण में बेसिकली एक तरीका से होता है फॉलो करना। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये एक तरीके से होता है, आपको कोई आदमी दिखाएगा कि भाई मेरा इनके साथ फोटो है, ये फेमस हस्ती हैं, ये नेता है, अभिनेता है, इनके साथ मेरा फोटो है, मैं इनके साथ उठता हूँ बैठता हूँ, और आप मुझे इतना पैसा दे दो, मैं आपका ये काम करवा दूंगा। ABC। उसने आपसे पैसा ले लिया, आपने पैसा दे दिया, जब काम करवाने का नंबर आया बंदा भाग गया। अब तुमने बोला नहीं, मैंने तो इनका जो है अमिताभ बच्चन के साथ फोटो देखा था या अमित शाह जी के साथ फोटो देखा था, गृह मंत्री हैं वो है। लेकिन क्या आप गृह मंत्री से पूछने गए थे कि आप इस बंदे को जानते हो कि नहीं जानते हो? तो यहाँ पर क्वेश्चंस आप ये देखो कि कोई अगर किसी के साथ बोल रहा है कि वो उसका अटैचमेंट। नेक्स्ट आता है हमारा नकली प्रतियोगिता है। शुभम, आर यू देयर? शुभम? यस सर, यूर ऑडिबल। ओके। सो नेक्स्ट आता है नकली प्रतियोगिताएं। अब नकली प्रतियोगिताएं क्या होती हैं कि ये पुराने जमाने से चला आ रहा है। जैसे आप बॉलीवुड की पिक्चरें देखते होगे, उसमें कई बार हीरो क्या होता है, धोखे से अपने दोस्तों को बुलाया और खुद को कुटवाया जिससे कि वो लव ट्रायंगल बना सके। तो वो होती नकली फाइटिंग, कि फाइटिंग तो हुई लेकिन नकली है। तो ये नॉर्मली क्या होता है, आजकल कई चीजें ऐसी होती हैं जिनमें आपको लोग बोलते हैं कि ठीक है, मैं ऐसा करो, मुझे 2,000 रुपए दो, आपकी कंपनी को नंबर 1 अवार्ड मिलेगा। या ठीक है, किसी पैसे वाले इंसान को बोला ठीक है काम करो, आप मुझे 50,000 रुपए दो, आपके लड़के को फलानी प्रतियोगिता में फर्स्ट डिवीजन लाएंगे। अब इसमें दो चीजें आती हैं। पहली चीज है कि आपके लैक ऑफ नॉलेज का वो फायदा उठा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपका ज्ञान अगर कहीं पे कम पड़ रहा है तो उसका लोग फायदा उठा रहे हैं। इसका फायदा ऐसे भी उठाते हैं, जैसे आप समझो कि पहले, अभी तो उबर वगैरह और ये सब टैक्सी आ गई ऐप वाली। पहले कई बार लोग नए शहर में जब उतरते थे तो उन्हें पता नहीं है कि पॉइंट A से पॉइंट B तक जाने का कितना पैसा लगेगा। तो टैक्सी वाले या लोकल वहां के जो लोग होते थे वो किसी बड़े आदमी को या किसी अमीर इंसान को धोखे से ज्यादा पैसा लेते थे, गोल गोल घुमाया और वहीं लाके रोक दिया, तो 500 रुपए किराया है, एक्चुअल में बस उनने 2-2.5 हजार का बिल उनपे बना दिया। तो ये नकली प्रतियोगिताएं जो है वो अगला तरीके के फ्रॉड में आती हैं। ठीक है। नेक्स्ट इस पे जब हम आते हैं तो फिर होता है इसमें
निवेश फ्रॉड। ठीक है, अब निवेश फ्रॉड एक अलग तरीके का फ्रॉड चल रहा है सोशल मीडिया पे। निवेश फ्रॉड सबसे ज्यादा आज की डेट में सोशल मीडिया पे चल रहा है, वो विदेश में बैठ के चल रहा है। विदेश में बैठ के क्या चल रहा है, जैसे आप स्टोरी पढ़िए, आए दिन कई सारे विद्यार्थी जो हैं, स्टूडेंट स्टूडेंट तो हिंदी में सबको समझ आता है, उनको क्या हुआ, फॉरेन यूनिवर्सिटी से उन्होंने नकली ऑफर लेटर भेज दिया और वीजा दिलवा दिया, वो भी नकली। अब बच्चे बेचारे कनाडा जब पहुंचे या कोई और यूके पहुंचे या किसी ऐसी जगह पहुंचे, तो वहां से बच्चे जो है एकदम से वापस आ रहे हैं। ठीक, तो जब बच्चे वहां से वापस आ रहे हैं तो उनके माँ बाप ने लाखों रुपए दे के भेजा, लेकिन उनका वीजा नकली है, या उनका मतलब जो भी था एडमिशन लेटर नकली है। तो ये एक तरीके का निवेश है, एजुकेशन में निवेश है। पेरेंट्स अपना लोन लेके एजुकेशन में निवेश कर रहे हैं और फिर उनका फ्रॉड पता चलता है। तो इस तरीके के फ्रॉड से आप हमेशा सावधान रहें। तकनीकी सहायता फ्रॉड, ये मैं खासकर उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जो बुजुर्ग है, किसी भी तरीके से वल्नरेबल है। वल्नरेबल उन लोगों को बोलते हैं जिनका कोई फायदा उठा सकता है, जैसे किसी की मानसिक स्थिति सही नहीं है, या कोई किसी नशे में है, ड्रग अल्कोहल या किसी तरीके के। अब पता चला कि आप किसी मतलब तरह से आप सहायता लेने गए किसी इंसान के साथ, और उसने सहायता के नाम पे आपके साथ कुछ गलत कर दिया। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आपके घर में कोई कैमरा मैन फिटिंग करने वाला आया, और उसने एक छोटा सा कैमरा आपके बैठक पे लगा दिया। बैठक मतलब जो एक घर का कमरा होता है जहां लोग आते जाते मिलते हैं। अब आपके घर में कोई भी बात हो रही है, उसको पता चल रही है। तो करी तो उसने तकनीकी सहायता, लेकिन उसमें आपका धीरे से वो बातें सुन रहा है। ये फ्रॉड है। एटीएम पे किसी ने आपको बोला कि भाई, अभी भी मैं गांव में जाता हूं तो अक्सर लोग एटीएम पे जाते हैं और लोग दूसरे की मदद मांगते हैं। बैंक में आप चले जाओ, पुराने टाइम में तो आम बात थी, लेकिन आज के आधुनिक युग में भी कई लोग बोलते हैं भैया मेरा चेक भर दो, मेरा साइन कर दो। तो अब आप अगर एक अच्छे सहायता वाले हो तब तो आपने सहायता कर ली, लेकिन बुरा सहायता करने वाला भी हो सकता है। तो उसने पता चला कि चेक बनाना है मिस्टर ए के नाम पे, बना दिया मिस्टर बी के नाम पे। ठीक, छोटे छोटे चीजें गलत हो सकती हैं। तो ऐसे केस में कोशिश करो सहायता लेने के लिए, या तो आप प्रॉपर सिक्योरिटी स्टाफ के पास जाओ, बैंक मैनेजर के पास जाओ, बैंक के कार्यकर्मी के पास, जो भी कार्यरत वहां पे है उसके पास जाओ। सिमिलरली आपको अगर पब्लिक में सहायता की जरूरत पड़े तो पुलिस के पास जाओ, किसी ऐसे इंसान के पास जाओ जो ऑथराइज्ड हो किसी न किसी तरीके से, जिसको आप भरोसा कर सकते हो। अब देखो, 100% तो भरोसा आप किसी पे नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी एक अगर आम आदमी के बजाय अगर आप पुलिस के पास जाओगे तो शायद एक ज्यादा रिलायबिलिटी है भरोसे की। तो वो चीज होती है। ठीक है, अब दूसरी चीज आती है कि नेक्स्ट आपका आता है कि मोटे तौर पे हम क्या ध्यान रखें। मैं इसको पढ़ नहीं रहा हूं, जो स्लाइड पे लिखा है आप लोग पढ़ते रहना। मोटे तौर पे ध्यान रखना चाहिए कि सोशल मीडिया फ्रॉड कुछ नहीं है जो आपको बचपन से सिखाया गया, बस में, कार में, ट्रेन में ट्रेवल करते हुए। देखो मैं आपको बता देता हूँ, स्टूडेंट होने के नाते मुझे और फिर नौकरी करने के दौरान पूरे भारत में मुझे लगभग लगभग ट्रेवल करना पड़ा। ठीक है, तो पढ़ाई के लिए लखनऊ, गाजियाबाद, ग्वालियर, फिर उसके बाद जॉब के लिए कोयम्बटूर, चेन्नई। तो जब मैंने देखा तो मैंने एक चीज देखी है कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, सूचना का अभाव है। पहली सूचना, बस में और ट्रेन में लिखा रहता है जहर खुरानी से सावधान। वो आएगा, तुम्हें लड्डू खिलाएगा, प्रसाद का सहारा लेगा, जैसे ही आप लड्डू खाओगे आप बेहोश हो जाओगे और आपका सामान लेके भाग लेगा। ठीक, इसी को डिजिटल में बोलते हैं सोशल मीडिया फ्रॉड। वो आएगा, आया, आपसे दोस्ती करी, दोस्ती करी, लड्डू खिलाए भगवान के नाम पे। भगवान का नाम जैसे ही सुना, आधे से ज्यादा जो लोग धर्म में आस्था रखते हैं, वो फिर कैसे भी लड्डू लेते हैं और फट से खा लेते हैं, क्योंकि प्रेशर आ गया उनके ऊपर। तो जो जितने फ्रॉड करने वाले आते हैं वो किसी न किसी तरीके से आपको प्रेशर देंगे। शादी में भी फ्रॉड होता है।
तो अगर शादी में भी फ्रॉड है तो शादी करने वाला किसी भी पक्ष से, लड़की पक्ष से या लड़के के पक्ष से, वो आपको प्रेशर देगा, नहीं भाई हमें तो 2 दिन में शादी करो, निपटा दो, लड़का लड़की अपना छुट्टी काम करें जाके। अगर कोई ऐसा कहता मिल जाए तो कोशिश करो कि आप 6 से 9 महीने का टाइम मांग लो कि भाई शादी होगी, लड़का लड़की एक दूसरे को जानेंगे, तो उसमें क्या है कि जो कच्चा चिट्ठा है वो निकल के सामने आएगा। ठीक तो ठीक है। तो नेक्स्ट ये होता है अपना कि भाई अब एक होता है कि शादी में भी तो आपने जैसे ही लड़का लड़की को टाइम दिया, वो 9-10 महीने के टाइम में जो भी कच्चा चिट्ठा होता है वो खुल के आ जाता है। तो आप टाइम दें, किसी भी चीज को समय दें। दूसरा चीज रहती है कि अगर कोई आपको किसी भी तरीके से बहलाने या फंसाने की कोशिश करता है, तो कोशिश करें अपने विश्वस्त सूत्रों से उसको पता करें। जैसे ये पुराने टाइम में भी होता था, नए टाइम में भी होता है। आप आए, किसी ने आपके कान भरे और बोला भाई आपका बेस्ट फ्रेंड जो है वो आपके खिलाफ कुछ बोल रहा था, आपने उसकी बात मान ली और जाके आप अपने बेस्ट फ्रेंड के खिलाफ लड़ने लग गए। लेकिन पहले बेस्ट फ्रेंड से एक बार पूछो तो सही कि क्या उसने बोला भी था ऐसा। ठीक है। तो वो चीज होती है। अलर्ट रहें, ये हर जगह रहता है। आप किसी भी सरकारी जगह पे जाओ तो उसमें लिखा रहता है सतर्क रहें, सावधान रहें, अपना ध्यान रखें। तीसरी चीज रहती है कि अपनी निजी जानकारी किसी को भी ना दें। ये होते हैं राज, तो वो उन्हें आप छुपा कर रखें। कोशिश करते हैं आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा और आप लोगों को पसंद आएगा तो कम से कम 2-4 लोगों को शेयर करिए। मैं देखता हूँ अगर इसके 100 से ज्यादा लोगों ने व्यू किया आगे, तो मैं फिर इसका दूसरा पार्ट बनाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग और धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। मेरा नाम मधुराज मिश्रा है और इस पूरे स्लाइड में मुझे सहयोग किया शुभम जी ने। और ऐसे ही आप लोगों के साथ जुड़ता रहूं, आगे ये सब कार्यक्रम चलता रहे। थैंक यू।